टर्म बिटकॉइन, इसको आपने कहीं ना कहीं तो सुना होगा कि लाइक भाई बिटकॉइन की प्राइस पक्का बढ़ेगी, बिटकॉइन की प्राइस में गिरावट वगैरह। तो ये बिटकॉइन है क्या? बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी कि वो एक वर्चुअल करेंसी है। उसका कोई कॉइन या नोट कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। वो आपकी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव में स्टोर रहती है और इजीली ट्रांसफर हो सकती है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। कैसे? लेट्स सी। सो व्हाट इज ब्लॉकचेन? ब्लॉकचेन एक ऐसी सिस्टम है जिसके अंदर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी प्रेजेंट नहीं है जो कि यूजर्स के ट्रांजैक्शंस को स्टोर करे। उसकी जगह पे वहां पे एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है जिसमें हर एक यूजर के डिवाइस में डेटा स्टोर होता है और उस डेटा को सिक्योर बनाने के लिए क्रिप्टोग्राफिक मेथड्स यूज की जाती है। मैंने ब्लॉकचेन के ऊपर पहले से ही एक वीडियो बना रखा है, यू कैन चेक इट आउट इफ यू वांट। नाउ फोकस ऑन बिटकॉइन। सो इन 2009 सतोशी नाकामोटो ने एक पेपर पब्लिश किया विच इज अबाउट बिटकॉइन एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। एंड द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ सतोशी नाकामोटो इज स्टिल अ मिस्ट्री फॉर अस। यानी वो कौन है वो हमें पता नहीं है। वो मे बी एक इंसान हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, वी डोंट नो दैट। बट उन्होंने बिटकॉइन लॉन्च किया और फिर उसको पब्लिक को हैंड आउट कर दिया। नाउ बिटकॉइन काम कैसे करता है? इंडिया में इंडियन रुपीज है, अमेरिका में अमेरिकन डॉलर्स है, और इंग्लैंड में पाउंड है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स है। वैसे ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज की खुद की करेंसी होती है। सो सारी करेंसी सेंट्रलाइज्ड है, उसमें कंट्री सेंट्रल सिस्टम ही है। जस्ट लाइक इंडिया में इंडियन रुपीज को आरबीआई रेगुलेट करता है एंड आरबीआई इंडियन गवर्नमेंट की ही बैंक है। सो इंडियन रुपीज सेंट्रलाइज्ड करेंसी है, बट ये बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है एंड उसको वर्ल्ड वाइड कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अब ये डिसेंट्रलाइज्ड क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती जो डेटा स्टोर करे। उसकी जगह सारे लोग ही सारा डेटा स्टोर करते हैं, एग्जैक्टली लाइक द डिसेंट्रलाइजेशन इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस कॉन्सेप्ट की वजह से ब्लॉकचेन को हैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। Blockchain is the backbone of Bitcoin, and Bitcoin is the first official application of blockchain technology. Now let's see how can someone get a Bitcoin. यानी बिटकॉइन कैसे एंड कहां से मिलता है टू स्पेंड। सो अब इसको ऐसे समझो कि जैसे बिटकॉइन कोल है, कोल यानी कोलसा। सो अब कोल को जमीन में से माइन करना पड़ता है, उसी तरह बिटकॉइन को भी माइन करना पड़ता है, बट जमीन में से नहीं, कंप्यूटर थ्रू। अब कंप्यूटर को तोड़ने मत चले जाना। कंप्यूटर में एक प्रोग्राम थ्रू माइनिंग होती है। लाइक एक प्रोग्राम में कुछ प्रोसीजर सक्सेसफुली फॉलो करने पर बिटकॉइन माइन होता है एंड फिर उसे यूज किया जा सकता है। बट वो प्रोसीजर आसान नहीं होती, उसमें काफी पावरफुल कंप्यूटर चाहिए होता है, लाइक अ सुपर कंप्यूटर। सो बिटकॉइन माइनिंग के लिए काफी ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर एज वेल एज टाइम चाहिए होता है। नाउ लेट्स सी वन सिनेरियो टू अंडरस्टैंड हाउ टू गेट अ बिटकॉइन। लेट्स से दो आदमी है, आकाश एंड विनोद। आकाश के पास सुपर कंप्यूटर है जबकि विनोद के पास सुपर कंप्यूटर नहीं है। दोनों को कोई चीज परचेज करनी है जो कि एक बिटकॉइन की है। सो आकाश अपने सुपर कंप्यूटर से 2 बिटकॉइन माइन करता है एंड उसमें से 1 बिटकॉइन विनोद को देता है। बदले में आकाश विनोद से कुछ अमाउंट पैसा लेता है जो कि बिटकॉइन टू इंडियन रुपीस की वैल्यू है। सो इस तरह दोनों के पास एक एक बिटकॉइन आ गया एंड दोनों ने वो बिटकॉइन देकर अपनी मन पसंदीदा चीज खरीद ली। सो इस तरह बिटकॉइन माइन होता है एंड अगर माइन ना कर पाओ देन नॉर्मल करेंसी में परचेज भी किया जा सकता है। सो इस तरह करंटली बिटकॉइन वर्क कर रहा है। बिटकॉइन की वैल्यू टू अदर करेंसी बिटकॉइन की सप्लाई एंड डिमांड पे डिसाइड होती है। लाइक कितना बिटकॉइन माइन हो रहा है और कितना उसकी डिमांड है, उस हिसाब से बिटकॉइन की वैल्यू डिसाइड होती है। आजकल बिटकॉइन को लोग एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, बट इनिशियली उसका इंटेंशन कुछ और ही था। टू अंडरस्टैंड द इनिशियल इंटेंशन ऑफ बिटकॉइन, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। लेट्स से एक आदमी है धवन, वो यहां से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट करने वाला है।
अब उसको ऑस्ट्रेलिया में रहना है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स चाहिए होंगे, तो वो इंडियन रुपीज से ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स खरीदता है। वो या तो कोई प्राइवेट मनी एक्सचेंज में जाएगा या तो एयरपोर्ट पे इंडियन रुपीज को ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में एक्सचेंज करेगा। उसमें धवन को चार्जेस देना पड़ेगा फॉर एक्सचेंजिंग द करेंसी। अब इसकी जगह बिटकॉइन, जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेसिबल है, एंड अगर उसको हर कोई वेंडर्स एंड सेलर्स एक्सेप्ट करते, देन ना ही धवन को कोई एक्सचेंज चार्ज देना पड़ता एंड ना ही कोई एक्सचेंज शॉप तक जाना पड़ता। एक सेम रूफ स्ट्रक्चर बन जाता, यानी हर एक कंट्री सेम करेंसी को एक्सेप्ट करती एंड इंटर कंट्री करेंसी एक्सचेंज में कोई चार्ज नहीं लगता। ये एक फैक्टर था फॉर क्रिएटिंग बिटकॉइन, बट देर आर सम इकोनॉमिकल फ्लॉज इन दिस कॉन्सेप्ट, सो मैनी गवर्नमेंट्स आर बैनिंग बिटकॉइन। देर आर मैनी कंट्रीज जिसने बिटकॉइन को बैन कर दिया है, जबकि कुछ ऐसी भी कंट्रीज है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया है। लाइक कंट्री कॉल्ड एल सल्वाडोर, उसके अंदर 2 लीगल टेंडर्स है, एक है अमेरिकन डॉलर्स एंड दूसरा है बिटकॉइन। बिटकॉइन ने एक समय क्रिप्टो करेंसी के मार्केट को हिलाकर रख दिया था एंड ऑल्सो डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड के यूनिक कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी किया था। और उसके बाद से डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी काफी ज्यादा तेजी आ गई है। एनीवेज, आई होप कि आपको आइडिया आ गया होगा कि बिटकॉइन क्या है, क्यों है और कैसे है। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, देन फील फ्री टू रीच आउट टू मी. माय कॉन्टेक्ट डिटेल्स आर प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कुशांग शाह टू यू. धन्यवाद.